से हम लोग इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे लाइट का जो नेक्स्ट पार्ट है साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन जो कि न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है ना। अब कॉनकेव मिरर पे हमें कैसे समझना है वो चीज ध्यान से देखिएगा। बेसिकली साइन कन्वेंशन का मीनिंग ये है कि हम क्या पॉजिटिव लेंगे क्या नेगेटिव लेंगे, ठीक है। उससे पहले आप एक बात समझ लीजिएगा, यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सिंबल करता है, यू यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है ना। वी जो है वो आपका वो इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब और ये सब कुछ जैसे मिरर है तो ये पार्ट आपका बीच में क्या है, पोल, तो सब कुछ पोल से मेजर करेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम मिरर। उसके बाद आपका एफ है, एफ इज व्हाट, फोकल लेंथ, और ये स्मॉल एफ ही यूज होगा, वो ऑलरेडी आपको पहले से बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम एच आई लेंगे जो कि हाइट ऑफ इमेज होगा, और एच नॉट या एच ओ आप कह सकते हैं वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एच नॉट दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली पहले मैंने सिंबल इसलिए बता दिया कि आपको क्लियर हो, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल यूजफुल होंगी और फॉर्मूला में यही आएगा, ठीक है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है ये समझिएगा, फिर इमेज डिस्टेंस का मीनिंग क्या है। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको जैसे रफ डायग्राम बनाया हूं, इधर एक्स है, इधर -x, y एंड -y। बेसिकली इसी चीज को यहाँ पे समझना है, जो कार्टेशियन सिंबल है उसको अकॉर्डिंगली समझना है। मान लीजिए मैं इसको आपको एक बार रफ करके बताता हूँ। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग आपके पास बताना है कि अब ऑब्जेक्ट साइज कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग ऐसे सोचना है, जैसे ये वाला पार्ट है तो ये मान लीजिए पूरा सेक्शन, और ये बीच का पार्ट है मिरर। इधर x क्या होता है, पॉजिटिव, इधर -x, ऊपर में y, नीचे में -y। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है पहले समझिए। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा यहाँ पे, लेट से ये वाला आपका F है और ये C है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा मान लीजिए C पे, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब होता है इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर इस मिरर से या पोल से डिस्टेंस, दैट इज U, स्मॉल u, क्लियर। अब बात करते हैं इमेज की, यानी कि V, दैट इज इमेज डिस्टेंस। तो जब देखो C पे आप जब ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज कहां बनता है, C पे ही बनता है। तो इमेज समथिंग C है, नीचे ऐसे ही बनेगा इसी पे। तो इमेज डिस्टेंस फिर से ये इमेज है आपका, इसको मेजर किया हमने मिरर से, ये क्या है, V। समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने एक C का एग्जांपल दिया। अब जिस जिस केस में होता है, मान लीजिए हमने F और P के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज किधर बनता था, याद कीजिए, पीछे, ठीक है। एक ही एक कॉनकेव में एक ही ऐसा केस था जो लास्ट वाला केस जो इधर बनता था, तो इमेज इधर बना ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब देखिए इधर क्या है, x का पार्ट पॉजिटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव, यानी कि उस केस में आप भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर इधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इधर सब का सब क्या है, नेगेटिव, तो u क्या लेंगे, नेगेटिव। तो याद रखिए u हमेशा नेगेटिव लेंगे, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इधर ही रखते हैं, तो इस वजह से u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। याद रखिए आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर एंड इमेज कहां पे बनेगा वो आपको सोचना है। और ऑब्जेक्ट जैसे बोला कि 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो आपको एकदम से दिमाग में रखना चाहिए कि यू क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी कि यू लेंगे -15। मैं इस पे एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस चीज को जरूर समझिए। उसी तरीके से अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, एच आई एंड एच नॉट। तो सबसे पहले एक बात समझिए, ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे ऐसे रखा था, यहाँ पे ध्यान समझिए, सी के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट अब ऊपर में क्या है, वाई, तो वाई क्या है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट ही है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। एंड इफ से अब इमेज बात करिए, इमेज नीचे की तरफ बनाए तो नीचे वाई क्या होता है, माइनस में, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव। बस यही चीज आपको काम करना है। अब अगर यही इमेज ऐसे ऊपर बना तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, पॉजिटिव, चूंकि ऊपर में ही है ना। अगर नीचे बना तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव। रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इधर क्या है, दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स इधर क्या है, पॉजिटिव। बेसिकली यही साइन कन्वेंशन आपको पूरे काम आएगा। रही बात एफ की, फोकल लेंथ, एफ क्या है, फोकल लेंथ, यहाँ एफ, ये डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल एफ, एफ क्या होगा, मिरर के लिए, यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव। तो फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। सो यू हैव टू जज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द साइन। याद रखो इसमें साइन मैटर करेगा। अगर आपने माइनस और प्लस को नहीं एक्सेप्ट किया तो आपके आंसर का सॉल्यूशन पूरे गलत हो जाएंगे, इसलिए प्लीज साइन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मिरर का जो फॉर्मूला होता है
वो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर का फॉर्मूला होता है, याद रखना। और देखो इसके अंदर एक और चीज होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जनरली होता है, मैग्निफिकेशन अगर ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बोलो, ठेठ लैंग्वेज में बिल्कुल, तो होता है कि चीजों को बड़ा करके देखना, ठीक है ना। m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है माइनस v/u, सॉरी प्लस v/u। और उसी तरीके से एक और चीज, हालांकि मैं इस चीज को एक और दूसरे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। फिर भी आप फॉर्मूला जानने के लिए चीज जरूर याद रखिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वाले फॉर्मूला को जानने से पहले देखिए क्या है, v/u/f। अब आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे 1/v 1/e 1/f है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। और आपको अगर कंडीशन याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको खुद उस साइड याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। और अगर मान लो v आ रहा है नेगेटिव, मतलब v -15, इसका मीनिंग क्या है, इमेज आपका नेगेटिव बन रहा है, तो ये मिरर के इधर ही बनेगा। अब लेंस में क्या है, सिर्फ इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला 1/v प्लस 1/1/f, लेंस में सिर्फ 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f, दूसरा कोई चेंज नहीं आएगा। मैं सच कर रहा हूं, रिलेट करके रखो, हमेशा चीजों को मत याद करके रखो। आप 1 मिनट सिर्फ इस फॉर्मूले को जरूर देखो और एक एग्जांपल आप देखो जो आपके बुक में दिया, बस 1 मिनट के लिए फटाफट। ठीक है, तो आप उस चीज को एग्जांपल जरूर देखना। मैं इसलिए अभी एग्जांपल देखने के लिए आपको बोला या थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें एकदम से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। क्योंकि फिर गैप लोगे वीडियो देख के बाद तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये देख के जरूर काम कर लीजिए। उसके बाद मैंने बोला जो ये फॉर्मूला मिरर का है उसके अपोजिट होगा, दूसरा कोई चेंज नहीं, रोल इज मतलब सेम, कोई चेंजेस नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप मान लो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो वीडियो अगर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए तो इसमें काम बन जाए तो मैं बताता हूँ। मैग्निफिकेशन में जनरली क्या है, मान लीजिए मैं मिरर की बात करूं तो m इक्वल टू माइनस v/u लिया, या फिर m इज इक्वल टू, इसी के साथ एक फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, लेंस के लिए लोगों तो m आ गया माइनस v/u, तो यहाँ क्या होगा m इक्वल टू प्लस v/u। मतलब कोई चेंजेस नहीं है, बस एक से बोले ना कोरिलेट करके उसको अपोजिट कर दो, दैट्स इट। तो ये जो है पार्ट आपको कवर करना है। इसका एक न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए मैं जो एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल जरूर आपको बना के दे दूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जांपल आपको खुद एक जरूर देखना है और साइन उसको क्लियर करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर बेशक से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इसके एग्जाम्पल सारे कवर कर लें जो आपके बुक में साइंस के दिया हुआ इंटरनल एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। उसको प्लीज खत्म करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।